और मुंह को भी बंद करें आप, और एक नेज़ल ट्रैक से सांस को ऊपर लेकर जाएं, फिर दूसरे नेज़ल ट्रैक से उसको बाहर निकालें। मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे ऐसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस के हवाले से कि ये क्या चीज़ है, जिसको हम SLE के नाम से भी जानते हैं। ये है क्रॉनिक ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़। अब ज़रा इस पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये बहुत एक पुरानी डिज़ीज़ है और जो दायमी मर्ज़ है, और इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि सोजन वाली है, ये स्किन के अंदर सोजन पैदा कर देती है। और ऑटो इम्यून से मुराद ये है कि ये बॉडी के अपने ही सेल्स जो हैं, जो मदाफ़ती सेल हैं हमारे, जो हिफाजत करते हैं हमारी बॉडी की, वो अपने ही हमारे बॉडी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है, और ये इसको आम तौर पर ल्यूपस के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में 10 मई को हर साल ल्यूपस डे के नाम से इस मर्ज़ की अवेयरनेस के हवाले से एक दिन मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, और इसकी कोई प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए जो है वो 10 मई को ल्यूपस डे के नाम से दिन मनाया जाता है। सिर्फ अमेरिका के अंदर ही अगर हम देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, और पूरी दुनिया में तो 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। और औरतें जो हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती हैं, और इसमें जॉइंट पे, जो चेहरे पे जो है वो रैशेज़ आ जाते हैं, और बटरफ्लाई रैशेज़ होते हैं जो आते हैं। और ल्यूपस जो लफ्ज़ है, ये इसके मानी है भेड़िया। तो भेड़िया चूँकि उसके चेहरे के ऊपर जिस तरह से एक रैशेज़ होते हैं, उस तरह के जब रैशेज़ नज़र आते हैं, उस शक्ल के रैशेज़ नज़र आते हैं चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पर, तो हम उसको ल्यूपस के नाम से जानते हैं। और आम हमारी ज़ुबान में इसको बटरफ्लाई रैशेज़ भी कहते हैं। मेल रैशेज़ जो होते हैं वो चेहरे पे आ जाते हैं। बटरफ्लाई रैशेज़ इसलिए कहते हैं कि ये नोज़ वाली जगह पे है, इसके ऊपर जो है वो रैशेज़ आते हैं, और जैसे एक बड़ी सी छाई होती है वो उस तरह की चीज़ आ जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे ऐसे रैशेज़ आते हैं जैसे एक तितली अपने पर फैलाकर बैठी हुई है। तो जो बटरफ्लाई एक पर फैलाकर जो है ना, विंग्स उसके खुले हुए हैं, इस तरह से बैठी हुई है। तो इस तरह के रैशेज़ जब आपको फील होते हैं किसी फीमेल के चेहरे पर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ल्यूपस है। तो इस ल्यूपस का जो होम्योपैथिक में इलाज है वो मौजूद है। ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है और मर्दों में इसकी निस्बतन कम होता है, लेकिन मर्दों में अगर पाया जाए तो ये और ज़्यादा क्रॉनिक होता है औरतों की निस्बत। और इसमें आम तौर पर 15 से 40 साल की एज के दरमियान में लोग जो है वो मुतासर होते हैं, और पूरी दुनिया में इस मर्ज़ को बहुत आम पाया गया है। लेकिन ख़ास तौर पर यह मर्ज़ जो है ये साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में और गर्म ममालिक में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फ़ोटो सेंसिटिविटी जो होती है वो इन अमराज में इजाफ़ा करती है, लिहाजा उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस SLE के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं, इस पे हम आज बात करते हैं। तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस में जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक तो इसमें मल्टीपल सिम्टम्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और इसके जो स्किन के हवाले से हैं वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जिसमें स्किन पे रैशेज़ हैं वो नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि
बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बालों के अंदर, और स्कैल्प में हमारे जो है वो रैशेस होते हैं। और इसके साथ बालों का एक्सेसिवली जो है ना अगर गिरना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि ये ल्यूपस की अलामत हो सकती है। और एसएलई में ये भी होता है कि चेहरे पर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, और वो बटरफ्लाई टाइप मेलर रैशेज होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों चीक्स जो हैं वो इस तरह से इनके ऊपर जैसे किसी बटरफ्लाई में अपने पर फैलाए हुए हैं, और ये नोज़ के ऊपर जो है वो उसी तरह के रैशेज होते हैं। और इसके अलावा ये है कि आँखों के अंदर ड्राइनेस होती है, आँखों के अंदर ख़ारिश होती है, उसमें अंदर सुर्खी होती है। और फिर इसके अलावा आँखें बाज़ दफ़ा छोटी होना शुरू हो जाती हैं, उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ल्यूपस के सिम्पटम्स में हमारे ब्रेन के भी बहुत सारे सिम्पटम्स में हैं, जैसे एपिलेप्सी की तरह के जो है वो फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट एनेमिक हो जाता है, और एनेमिक होने की वजह से ये है कि ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। असल में जो ल्यूपस है इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है उसमें रुकावट आ जाती है, और कैपिलरीज जो हैं उनके अंदर जो ब्लड जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ये हमें रैशेस भी नज़र आते हैं। और इन्हीं की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, जो मसलन ब्रेन में अगर ल्यूपस है तो उसकी वजह से हाफजे की कमज़ोरी, फिट्स का पड़ना, एपिलेप्सी, फिर याददाश्त की कमी, फिर यह है कि हाथों में वाइब्रेशन, ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर ये हमारे लंग्स पर अफेक्ट करती हैं तो लंग्स के अंदर जो है वो पानी लंग्स की झिल्लियों में भर जाता है, फेफड़ों की झिल्लियों में, जिसमें ब्रीदिंग में जो है वो मुश्किल होती है, सांस लेना जो है वो प्रॉब्लम से होता है, दुश्वार हो जाती है सांस लेने की। और इसके साथ जो है ज़ाहिर है खांसी भी और सांस की रुकावट भी, ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। अगर हार्ट पर ये अफेक्ट करती है ल्यूपस तो वहाँ पे हार्ट के झिल्लियों में पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्ट की जो डिजीज़ हैं वो पैदा हो जाती हैं। और लिम्फ नोड जो हैं वो चूँकि हमारा मदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो मुकाबला कर रहा होता है इस बीमारी के ख़िलाफ़, तो इसकी वजह से लिम्फ नोड की स्वेलिंग्स हो जाती है, टॉन्सिल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसी तरीके से हमारी जो जॉइंट हैं उनके ऊपर जो है रैशेज़ आ जाते हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है। और हमारे जो जॉइंट हैं उनके ये स्मॉल जॉइंट्स हैं वो या लार्ज जॉइंट्स हैं वो, उनके ऊपर रैशेज़ के अलावा ये है कि वो नीले होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी उंगलियां जो हैं, नाखून जो हैं वो नीले होना शुरू हो जाते हैं, चूँकि उनको ब्लड सप्लाई कम होती है, साइनोसिस की तरह का जो है ना सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उनमें चुभन की सेंसेशन होती है, जैसे कोई पिन चुभई जा रही हैं या उनमें सुइयाँ चुभ रही हैं। इसी तरह से फ़ोटो सेंसिटिविटी आ जाती है कि आप अगर धूप में निकलते हैं तो ये मर्ज़ जो है उसकी अलामत भी बढ़ जाती हैं स्किन के ऊपर। और इसके अलावा ये है कि धूप में निकलने से सुइयाँ सी चुभती हैं, और धूप जो है वो माफिक नहीं होती है, जिसको हम फ़ोटो सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। और बुखार हो जाता है, और उसकी अननोन रीज़न होती है, कोई काज महसूस नहीं होता है कि ये बुखार क्यों हुआ है। और थकावट है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त उठने पर बहुत टायरनेस, थकावट, ऐसे लगता है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। फटीग है, और इसके अलावा जिस्म हर किस्म का जो है ना वो काम करने से आरी महसूस होता है, थका हुआ महसूस होता है, नकाहत महसूस होती है। और इसके अलावा ब्लड के साथ जो है बाज़ दफ़ा जो है यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, और यूरिन के साथ प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसमें बॉडी स्लिम होना शुरू हो जाती है, अनेमिक पेशेंट हो जाता है इसकी वजह से। और इसके साथ साथ ये है कि ल्यूपस एक ख़ास तौर पर ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की वजह से एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे फ़र्द को मुंतकिल नहीं होते हैं। आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी फ़र्ज़ किया बीवी को ये मसला है तो कहीं मुझे ना ये लग जाए। हाँ, अलबत्ता ये विरासती तौर पर ये मुंतकिल हो सकता है कि अगर बाप को है या वालदा को है तो ये चांसेस हैं कि आप की जो बेटी है उसको या आगे बेटे को ये हो सकते हैं। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ कज़न मैरिज जो हैं उनमें भी ये मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिकली चेंज आ जाती है बाज़ दफ़ा, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। ये हैं वो जो सिम्टम्स या अलामात जो इसके बारे में
हम कह सकते हैं जो ल्यूपस की होती हैं। एसएलई या ल्यूपस के डायग्नोसिस या तशखीस अगर हम देखें तो वो करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट भी है जिससे हम ये तशखीस करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे चेस्ट का एक्सरे है, उसके ज़रिए से तशखीस हो जाती है। सीबीसी है कि हम पूरे ब्लड को टेस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग है तो ईएसआर टेस्ट होता है, उसके ज़रिए से हो जाता है। फिर यूरिया क्रिटानाइन का टेस्ट है, जैसे आरएफटी जिसके नाम से हम उसको जानते हैं, उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये ल्यूपस का मर्ज़ तो इसमें अंदर दाखिल तो नहीं हो गया हुआ है। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट है, यूरिन सीई जिसको हम बोलते हैं, उसका यूरिन का एग्जामिनेशन होता है जिसके ज़रिए से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। डॉक्टर ही ये फैसला करता है देखने के बाद कि कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आप में ल्यूपस के 4 सिम्टम्स मौजूद हैं, 4 अलामात अगर आपके अंदर मौजूद हैं, तो जो मैंने अलामात आपको बताई हैं उनमें से कोई भी 4 अलामात आप में पाई जाती हैं तो आप फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि वो इसके अगर वो तशख़ीस करना चाहता है, अगर तो वो फ़िज़िकली चेक करके ही बता देता है कि ये ल्यूपस ही है तो इसका आगे से वो ट्रीटमेंट शुरू कर दे। लेकिन अगर कोई ज़रूरी टेस्ट हैं तो वो करवा के उसकी वो तशख़ीस कर सके। देखें, जब आपको एक बटरफ्लाई की तरह के रैशेज़ नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ल्यूपस है। और अगर ये रैशेज़ जो हैं वो थोड़े पूरे वाज़े नहीं हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह नहीं लग रहे हैं, थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके जॉइंट में अगर पेन है, या आपके जो नाखून हैं, उंगलियां हैं, वो नीली हो रही हैं, या और कोई इस तरह की कोई थकावट है, या बिला वजह का बुखार है, रोज़ कोई ना कोई बुखार की कैफियत हो जाती है, हल्का टेम्परेचर रहता है, या कोई इस तरह की इलामत हैं, बाल बिला वजह झड़ रहे हैं, कोई इलामत नहीं है, आप खाते पीते सारा कुछ हैं और कोई भी परहेज़ नहीं करते हैं लेकिन बाल झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अलामत जो हैं वो आपकी ल्यूपस की हो सकती हैं। अगर ये अलामत आप में पाई जाती हैं तो इसकी तशख़ीस के लिए आप डॉक्टर से रजू करें, वो जो आपको टेस्ट रिकमेंड करें वो टेस्ट करवाएं, ताकि जो है ये रूल आउट हो सके कि ये ल्यूपस है, या ये है कि अगर वो ल्यूपस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ल्यूपस या एसएलई का ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक तरीका इलाज में या दूसरे तरीका इलाज में आम तौर पर जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लाइलाज हैं और इनकी सिर्फ मैनेजमेंट ही है जो की जा सकती है, वरना इसका इलाज मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में अगर साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन तजवीज़ की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो यह है कि आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपके पूरे साइन और सिम्टम्स लेकर उसके मुताबिक आपकी दवाई तजवीज़ करे और उसके ज़रिए से आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन से बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप खुद मेडिसिन लेंगे तो उससे यह है कि बाज़ दफ़ा बाज़ अलामात इसकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपके जितने भी सिम्टम्स हैं उनके मुताबिक जो मेडिसिन है वो आपके अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। और अगली चीज़ यह है कि मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताता हूँ, ये सिर्फ एक आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ कि ल्यूपस का होम्योपैथी में इलाज मौजूद है और इसमें ये अद्वियात कम से कम ऐसी हैं जो वेल नोन है ल्यूपस के इलाज के लिए। जैसे थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बड़ी पोटेंसी में लेनी चाहिए, 1 एम में, CM में कम से कम 200 से ऊपर जो है, और हफ्ते में 1 डोज अगर इसकी ली जाए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स तो ये ल्यूपस के मर्ज़ को ख़त्म कर सकती है। इसी तरीके से एपिस मेलिफिका है, अगर रैशेज़ हैं, कट हैं उसके अंदर और स्वेलिंग है, तो पानी भरा हुआ है, लंग्स में है, हार्ट में है, किडनीज़ के प्रॉब्लम्स हैं ल्यूपस के साथ, तो इन सिम्टम्स में एपिस मेलिफिका 30 जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से इलाज किया जा सकता है। स्किन की अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रेडियम ब्रोम जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। रेडियम ब्रोम के ज़रिए से हम ल्यूपस का इलाज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो बटरफ्लाई रैशेज़ हैं उनके लिए, जॉइंट के रैशेज़ के लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छी, स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ल्यूपस में
SLE में, तो उसके लिए रोस्ट्रॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। बडियागा है, बडियागा जो है वो चेहरे के ऊपर जो इस तरह से बटरफ्लाई टाइप ल्यूपस होता है, उसको बड़ा अच्छा उस पे ये काम करती है। ख़ास तौर पर फीमेल में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें एनेमिक पेशेंट भी होती हैं वो, और जब वो प्रेगनेंसी के दौरान में उनको ल्यूपस का आर्जा हो जाता है, तो उसके दौरान में अगर ये मेडिसिन दी जाए तो ये बड़ा अच्छा इफेक्ट करती है। इसी तरह से लाइकोपोडियम ख़ास तौर पर हार्ट के जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, लिवर के मसाइल पैदा हो जाते हैं ल्यूपस या SLE में, तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से हम SLE का इलाज अकॉर्डिंग टू सिम्टम ये मेडिसिन देकर कर सकते हैं। इस तरह से होम्योपैथी की और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे आर्सेनिकम एल्बम है, आर्सेनिकम ब्रोम है। आर्सेनिकम एल्बम भी अपनी अलामत के मुताबिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिकम ब्रोम ये चीज़ जो आम तौर पर है कि ल्यूपस ला इलाज मर्ज़ है, नाकाबिले इलाज है, नाकाबिले इलाज मर्ज़ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथी की मेडिसिन दें तो ल्यूपस को ना सिर्फ मैनेजमेंट की जा सकती है, बल्कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं ल्यूपस या SLE की प्रिकॉशन के हवाले से कि हमारी हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं जब एक पेशेंट जो है वो ल्यूपस में मुब्तला हो जाता है, या अगर वो ट्रिगर्स में शामिल है कि उसको ये रिस्क फैक्टर में शामिल है कि उसको ये हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ल्यूपस के पेशेंट हैं तो फिर तो आप अपनी डॉक्टर की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो एक्सरसाइज करें, जो डॉक्टर कहता है या कहती हैं तो उनके मुताबिक जो है वो अमल करें। जो जितनी एक्सरसाइज, जिस नौइयत की एक्सरसाइज वो कहते हैं उस तरह से करें। और इसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जैसे आप अपनी ऑक्सीजन अपने बॉडी में ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर किसी खुले जगह पर या ग्रीनरी में जहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लंबे सांस ले सकते हैं। वैसे भी ऐसे इस तरह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप ज़्यादा लंग्स में अपने जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक मखसूस एक्सरसाइज है कि आप यहाँ पे अपने नोज़ के ऊपर अपना थंब रखें और उसको बंद करें इसके ज़रिए से, और मुंह को भी बंद करें आप, और एक नेज़ल ट्रैक से सांस को ऊपर लेकर जाएं, फिर दूसरे नेज़ल ट्रैक से उसको बाहर निकालें। मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे ऐसे। ये तरीकाकार जो है ये आपको फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। इस तरीके से आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। जो हार्ट की, लंग्स की जो प्रॉब्लम जो स्टमक की ल्यूपस की वजह से हो रही हैं वो कवर की जा सकती हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ल्यूपस जो है वो ये धूप से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर अपने आप को कवर करके निकलें, या कोई वैक्स वगैरह जो इस तरह सन ब्लॉकर जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें हैं सन ब्लॉक की, और मुख्तलिफ़ इस तरह की जो होती हैं चिपस्टिक हैं, कोई ये चीज़ें लगा के आप बाहर निकल सकते हैं। अपने आप को बड़े हैट के साथ कवर करके निकल सकते हैं। कोई अम्ब्रेला ले सकते हैं जिसके ज़रिए से आप जो है वो सन के एक्सप्लोर से बच सकते हैं। और इसके अलावा ये विटामिन डी की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये इसमें ज़्यादती हो सकती है। तो विटामिन डी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो धूप है। और अब मैंने आपसे कह दिया है कि धूप से बहुत ज़्यादा बचें, तो वो धूप जो ठंडी धूप होती है जिसको हम कहते हैं, यानी सुबह के वक्त की जो धूप है, उसमें आप अपने कमर से कपड़ा हटाकर डायरेक्ट धूप को 15 मिनट 20 मिनट लें, जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा हार्मफुल जो रेज़ नहीं होती हैं, तो उसके ज़रिए से भी आप विटामिन डी को ले सकते हैं, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे आप इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं ल्यूपस या SLE की होम रेमेडीज़ क्या हो जाती हैं जिससे इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ हमारे किचन में जो पड़ी हुई है वो हल्दी है। हल्दी इसका बहुत अच्छा इलाज है। नीम गर्म दूध के अंदर डाल के पिसी हुई हल्दी को, खालिस हल्दी लें, उसको डालकर आप रात सोते वक्त पी लें एक दफ़ा, तो ये स्वेलिंग को, पेन को और वहाँ की सोजन को और वहाँ पे सुर्खी को, इन्फेक्शन को ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। इसी तरीके से अदरक है। अदरक किसी भी सूरत में आप ले लें, उसका पाउडर ले लें, उसका पानी ले लें, उसका जूस ले लें निकाल के, या उसको खाने के साथ खा लें, या उसको आप सालन में डाल लें। तो ये बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है जिसके ज़रिए से हम ल्यूपस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर है जो हम ऑर्गेनिक ले सकते हैं, तो उसके ज़रिए से भी हम 2 चम्मच सुबह को और 2 शाम को खाने से घंटा पहले अगर पानी में डालकर उसको पी लें तो उससे भी ये ल्यूपस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ये लहसुन है। लहसुन जो है वो जो मोटापे का शिकार लोग हैं उनको अगर ल्यूपस है या जिनका बीपी हाई रहता है और उनको ये मसला है, तो वो भी सुबह दोपहर शाम एक उसकी कास्ट जो है वो ले सकते हैं। उसके ज़रिए से निगल लें, वो चबा कर खा लें, लुकमे में रख कर खा लें, तो उससे ये मिनिमाइज़ हो जाता है। लेकिन ये होम रेमेडीज़ भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपके जिस्म में इन्हीं में से किसी चीज़ की ज़्यादती हो, जिसकी वजह से आपका ल्यूपस के अलावा कोई और जिस्म का आर्गन जो है या कोई और जो सिम्पटम्स हैं वो पैदा हो जाएँ। मसलन जो है अगर आपको किडनी की डिज़ीज़ है, कोई हार्ट की डिज़ीज़ है या कोई आपको लिवर की डिज़ीज़ है और ये चीज़ें खाने से वो उसमें इज़ाफ़ा होने का ख़दशा है, तो वो डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा कि ये होम रेमेडीज़ भी आप इस्तेमाल करें कि ना करें। इसलिए आप अगर ल्यूपस का शिकार हैं या आप में ल्यूपस की किसी भी किस्म की कोई अलामात हैं, तो आप अपने अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से अपने इलाके में मुलाकात करें, उसको आप विज़िट करें और अपनी सारी सिचुएशन बताएं। वो आपके जो टेस्ट करना चाहता है, ज़रूरी टेस्ट हैं वो करे, या फिज़िकली आपको चेक करके आपके लिए होम रेमेडीज़ तजवीज़ करे, आपके लिए प्रिकॉशंस आपको बताए और आपका होम्योपैथिक इलाज करे, ताकि आप इस क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ से निजात हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।